बच्चों गुड इवनिंग। बच्चों आज जो अगला जो टॉपिक हमारा सॉरी अगला जो चैप्टर है वो है कार्य और ऊर्जा। चौथा चैप्टर है कार्य और ऊर्जा। बच्चों हम अपने जीवन में बहुत तरीके से बहुत तरह से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और डेली लाइफ में हम किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, खेलते भी हैं, ठीक, और खाना भी बनाते हैं या फिर कोई और चीज़ बुक भी पढ़ते हैं, ठीक। तो ये सब हम एक साधारण सी भाषा में ये सब क्या आते हैं, कार्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन विज्ञान की परिभाषा में या फिर विज्ञान में कार्य लिखना, पढ़ना या फिर खाना बनाना या फिर किसी बुक को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख देना या फिर कहीं पर हमको किसी चीज़ को धक्का लगाना, ये सब कार्य में नहीं आता है, ठीक है। कार्य के लिए हमको दो कारकों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होता है हमारा बल यानी फोर्स, दूसरा विस्थापन यानी डी यानी डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी एफ और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं डी से डिनोट करते हैं, तो डी यानी विस्थापन। कार्य के लिए हमारे पास दो चीज़ों की मैंने बताया कि आवश्यकता पड़ती है। एक तो हमारा फोर्स यानी बल, दूसरा विस्थापन। इन दोनों चीज़ों का या फिर दोनों कारकों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इन दोनों चीज़ों में भी आपका जो कार्य है उसमें अगर कोई वस्तु है, इस पर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो जाता है, ठीक। तो हमारा जो कार्य होता है वो फोर्स और विस्थापन के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो कार्य होगा, कार्य यानी वर्क बराबर फोर्स इंटू विस्थापन, इसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये पता करना चाहें कि किसी वस्तु पर हमने कितना कार्य किया, जैसे हमें ये वस्तु है कितना कार्य किया है, तो उसमें फोर्स लगना बहुत ज़रूरी होता है, यानी बल लगना बहुत ज़रूरी होता है। और बल के बाद भी उसमें विस्थापन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि अभी हम कोई दीवार है, दीवार पर अगर हम धक्का देते हैं, अगर वो दीवार क्या होती है आपकी, विस्थापित नहीं होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं खिसकती है, ठीक है। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्या हो, आपका हम फोर्स लगाएं विस्थापन ही हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस पर कार्य में हमारे इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है कि या तो उसमें फोर्स लगा है तो उसमें विस्थापन होना ज़रूरी होता है, तभी हम उसको क्या मानते हैं, कार्य हुआ मानते हैं, ठीक है। अगर यदि हम उस पर बल लगाते रहें उस पर विस्थापन नहीं होगा तो ये कार्य नहीं माना जाएगा। दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने बोला कि कार्य के लिए क्या होता है, आपका दो कारकों का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कार्य दो कारकों पर निर्भर करता है, एक तो आपका बल पर, दूसरा आपका विस्थापन पर। अगर हम बल लगा रहे हैं तो उसमें विस्थापन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए किसी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं कितना, एफ फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी हुआ, तो कार्य कितना हो जाएगा आपका, एफ इंटू डी, ठीक, एफ इंटू डी, ठीक। यानी ये भी कह सकते हैं कि कार्य दो कारकों पर निर्भर करता है, एक तो आपका बल, दूसरा आपका विस्थापन पर, ठीक। अब कार्य का मात्रक जो होता है, कार्य का जो मात्रक होता है वो अब निकालते हैं। कार्य बराबर होता है एफ का मात्रक हमारा न्यूटन होता है, बल का मात्रक इंटू विस्थापन क्या होता है, मीटर, ठीक। यदि न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, जूल, JULE, या फिर हम जूल इस प्रकार से लिखते हैं, जूल, ठीक। यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, जूल बोला जाता है, ठीक। या तो हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं, कार्य बराबर न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। न्यूटन को क्या बोलते हैं, किसका मात्रक होता है, बल का, तो बल का एफ बराबर एम इंटू ए, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है, ठीक। ये SI मात्रक होता है, SI में ये होता है आपका SI सिस्टम में, या फिर पेपर में आएगा कि कार्य का SI मात्रक लिखिए,
ठीक है। तो या फिर एमकेएस में, तो एसआई या एमकेएस में क्या होता है आपका, एसआई किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अगर आप ये भी लिखेंगे, जूल भी लिखेंगे तब भी ठीक है, या न्यूटन इंटू मीटर, इससे निकाल लेंगे। ठीक है।